ओम शांति। आज 16 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा विशेष अटेंशन दिलाते कि हमें किसी देहधारी को याद नहीं करना है। और बाबा ने बहुत सी युक्तियाँ भी बताई हैं जिससे हम अपने सर्व विघ्न खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देहधारियों से बुद्धि योग कैसा है, एक प्रकार का विघ्न है। और देहधारियों को याद करने से हमें क्या मिलता है, तो बाबा कहते वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देने वाला बाप सिर्फ एक ही है। चाहे क्राइस्ट को याद करें, ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करें, लेकिन याद से अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल का सुख मिल सकता है। बाकी देहधारी कुछ भी नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे भी माया एक घुसा लगाती है और बेहोश हो जाते हैं। और कारण क्या है? पुराने मित्र संबंधी आदि से बाहर बुद्धि योग भटकता रहता है। जैसे बाबा ने कहा 5% बुद्धि इधर रहती है बाप की तरफ और 95% बाहर भटकती रहती है। तो ना इधर के ना उधर के, यानी मित्र संबंधियों के भी बन नहीं पाते और बाप का भी नहीं बन पाते। तो ये नुकसान है देहधारी को याद करने से। और बाबा कहते कि देहधारियों को याद करेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा वो भी नहीं मिल सकता है। फिर कोई मित्र संबंधी या कर्म बंधन में ही बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यानी कि जो समय हम बाबा की याद में लगा सकते थे वो समय समाप्त हो जाता है। फिर इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं दुनिया को याद करते हैं तो दंड पड़ता है, कि एक प्रकार का ये दंड ही है कि जब हम दुनिया को याद कर रहे हैं तो जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था बाबा की याद से वो सभी खत्म हो जाते हैं। फिर हमें खुद ही आत्मग्लानि भी रहेगी। तो इस प्रकार के दंड मिलते रहते। फिर जैसे बाबा कहते कि जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता, क्योंकि मनुष्यों की याद क्या है? कर्म बंधन है। तो क्या होगा? याद में बैठेंगे तो वही संकल्प आएंगे, फिर योग नहीं हो पाएगा। और बुद्धि अगर बाहर जाएगी तो ऊंच पद भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। फिर जैसे बाबा ने कहा किसी का संग मिल गया तो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। यानी बाप से फिर बुद्धि योग नहीं जुड़ पाता है। तो आज हम चेक करें कि स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से हम सारा दिन किसके संग में रहते हैं, क्योंकि फिर बाबा से बुद्धि योग नहीं हो पाएगा। और जैसे बाबा ने कहा किसी की आदत होती है किसी भी चीज़ की, और अगर हम उसका संग करते हैं तो वह असर हमारे ऊपर भी झट से पड़ जाएगा। और ये कारण क्या होता कि ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते, क्योंकि प्रभाव तो दोनों आत्माओं का एक दूसरे पर पड़ता है। लेकिन अगर किसी का कुसंग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, यानी एक तो हमने परख शक्ति को यूज़ नहीं किया, ज्ञान यूज़ नहीं किया, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे नारद की कहानी है, तो भक्त झांझ बजाने वाले लक्ष्मी को कैसे वरेगा? कि सिर्फ बाहर से अगर कुछ कुछ बोल रहे हैं, कि जो दिखाया गया बाहर से ही नारायण नारायण बोल रहे हैं, लेकिन बुद्धि बाहर है, बुद्धि बाप की तरफ नहीं है, तो उससे वर नहीं सकेंगे, यानी वो सत्युगी बादशाही नहीं ले सकेंगे। तब हमें चेक करना है कि हमारी बुद्धि एक तो मनुष्यों की तरफ, फिर मनुष्यों से तो हट गई, बीकेज में ही हमने किसी बड़े भाई बहन को पकड़ लिया, उसी की तरफ बुद्धि जाती है कि हम सोचते हैं इन्हीं की दृष्टि मिल जाए या ये हमें देख लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो बाबा कहते इन चीज़ों से प्राप्ति नहीं हो सकती, कि सभी आत्माएं विशेष हैं लेकिन निमित्त हैं, जो बाबा का ही ज्ञान हमें फिर से रिवाइज करवाते हैं। तो ऐसे हमें याद रखना है कि जब तक अपना पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कि ये सर्व विघ्नों को खत्म कैसे करें। तो सबसे पहले तो क्या पक्का करना है, जो बाबा ने कहा आप मुए मर गई दुनिया, कि जैसे हम मर जाएं, यानी हम अगर शरीर छोड़ दें तो हमारे लिए सारी दुनिया खत्म। तो ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार रोज़ प्रैक्टिस करनी है कि हम इस शरीर को छोड़ चुके हैं और इस जीवन में हमारा ये अवतरित जन्म है। तो जैसे बाबा कहते कि सबको भूल जाओ, बाबा की गोद में आ गए तो हम क्या कहते हैं? बाबा हम मर चुके हैं, यानी पुराने जीवन से, पुराने संस्कार से मर चुके हैं, हम आपके हैं। तो रोज़ देखना है। बाबा कहते अगर मर चुके तो बुद्धि योग कहीं जाना नहीं चाहिए,
अब चेकिंग कर सकते हैं इससे हम कि अगर पूरा मर चुके तो बुद्धि योग कहीं जाना नहीं चाहिए। बाबा कहते देहधारियों से बुद्धि को हटाना है कि बुद्धि सिर्फ बाबा की तरफ हो। और मित्र संबंधी की तरफ बुद्धि जाती है तो यानी मरे नहीं हैं, और मरे नहीं हैं तो बाप के बने नहीं हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं जितना मर जाएंगे यानी जितना इस पुरानी दुनिया से पुराने जन्म से मर जाएंगे, हमारी बुद्धि बाबा की तरफ जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही प्राप्ति भी होगी। फिर जैसे बाबा ने कहा कि तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं कि फिर से पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। जैसे बाप के बने फिर तो बुद्धि ही खत्म, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारा सब कुछ तुम्हारा है। तो बाप के बने तो बुद्धि ही खत्म, मर गए। बाबा कहते ऐसा सन्यास, बेहद का सन्यास कोई विरला ही करता है। तो इसलिए किसी भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। अगर हमें किसी की याद आ रही है यानी हम वहाँ पे अटैच हो गए हैं तो कहीं ना कहीं चेक करना है, किसी भी शरीरधारी में प्यार नहीं रखना। बाबा कहते सत्संग आदि जो भी सुनाते वो सभी महात्मा भी कैसे हैं, शरीरधारी हैं। तो जैसे कुछ दिन पहले ही बाबा ने अटेंशन दिलाया था कि हमें किसी को भी याद नहीं करना, और तरीके भी बताए थे कि कोई हमें याद ना आए, कि चाहे बीकेएस में भी कोई बड़े भाई बहन हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी है पर हमें याद नहीं करना है उनको। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि ये बाबा भी यानी ब्रह्मा बाबा भी कि चाहे कितना ही इनसे प्यार है लेकिन इनसे भी बुद्धि योग हमें नहीं लगानी है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, चेक करना है जहाँ भी बुद्धि जाती है वहाँ हमारा मोह है यानी हम अटैच हैं। तो इसलिए बाबा कहते कुछ भी मोह नहीं हो। क्या पक्का करें कि वह जाने, उनके कर्म जाने, हम क्या जाने। बाबा कहते ऐसी उछल होनी चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े हैं कि हमें हर किसी को सावधानी देनी है, बहुत प्यार से पालना करनी है, लेकिन उसके बाद साक्षी हो जाना है। तो इसलिए बाबा कहते बाप मिला बस, और किसी की परवाह नहीं। फिर ज्ञान में मजबूत अर्थात पक्का और हिम्मतवान बनना है। और जैसे बाबा ने कहा कि जब तक अच्छी रीति मरते नहीं हैं तो क्या होता है, जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यानी कि पहले कोई बीमारी थी, पहले कोई दुख था, फिर ज्ञान में अगर कच्चे होते हैं तो बाबा ने जैसे आज उदाहरण दिया कि पति मर जाता है तो जैसे जख्म पर और नमक पड़ जाता है। तो यहाँ तो बस बाबा का हम और बाबा के बन गए, पूरा संबंध छूटा कि दुनिया से संबंध छूटा। जो आज बाबा ने तरीका भी बताया है कि सर्व संबंध एक बाप से वो कैसे निभाएंगे। फिर माला का दाना भी वही बन सकते हैं। बाबा कहते हैं ये तो तकदीर है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि जब भी किसी देहधारी की याद आती है तो अपने को पक्का कराना है कि यहाँ से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और हमारी कमाई भी कटती जाएगी। फिर बाबा विघ्न खत्म करने के और उपाय भी बता रहे हैं कि सच्ची दिल कैसी हो, सच्ची दिल हो जो श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। ये एक प्रकार से वरदान है बाबा का कि अगर दिल सच्ची है, श्रीमत पर चलते हैं तो कोई भी रोक नहीं सकते, पवित्र बनने में भी कोई विघ्न डाल नहीं सकता। और जैसे साक्षी दृष्टा होना है कि हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जैसे बाबा ने कहा द्वापर से जो आत्माएं आती हैं वो ज़्यादा सुख भी नहीं लेती, ज़्यादा दुख भी नहीं लेती। इस प्रकार से हर एक का अपना पाठ है। तो ऐसे साक्षी होकर देखना है। और संग तारे कुसंग बोरे, तो संग किसका करना है, बाबा का संग करना है। बाबा कहते हैं फादर को कभी भूलते नहीं हैं। तो एक बाप को याद करेंगे तो उसके गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिक आती रहेंगी। फिर बाबा कहते हैं जब तक राजयोग सीखकर पवित्र न बने तो लक्ष्मी को वर नहीं सकते। तो अटेंशन देना है पढ़ाई पर और पवित्रता की धारणा पर। फिर जैसे बाबा ने कहा कि राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है। ये याद रहे कि जो भी मिलेगा वो अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगा। और बच्चे बने हैं तो फॉलो किसको करना है, शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जो उन्होंने किया वो हमें करना है। बाबा कहते जब ये करेंगे और दूसरों का भी उद्धार करेंगे तो ही ऊंच पद पाएंगे। अब यहाँ चेकिंग भी करनी है। अगर हम बड़े भाई बहन या किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं तो जब उनकी कमी दिखेगी, कुछ ना कुछ तो हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है अभी, तो जब कमी दिखेगी तो हम दिल शिकस्त भी होंगे, और जब कमी दिखेगी तो हम उसको
हम भी अपने अंदर वो कमी दूर करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है फॉलो सिर्फ शिव बाबा को करना है। तो चेक भी करना है हम कहीं चलते चलते किसी और को फॉलो तो नहीं करने लग गए। फिर बाबा ने एक पुरुषार्थ का शॉर्टकट भी बताया है कि धारणा कब होगी, जो औरों को दान करते होंगे। तो देखिए, जितना हम देते रहेंगे, चाहे ज्ञान का दान, चाहे गुणों का दान, किसी भी शक्ति का दान, तो वो क्या है हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। तो हम सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से, दोनों रूपों से इसकी प्रैक्टिस करें तो हमारे अंदर वो चीज़ बढ़ती जाएगी। ये एक शॉर्टकट है। फिर बाबा ने सावधान किया है हमें माया से। जैसे कोई नए नए बच्चे आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि बाबा हम नौकरी छोड़ दें और इस सर्विस में लग जाएं। तो बाबा क्या कहते हैं कि आगे चलकर माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो बात मत पूछो, क्योंकि बहुत बच्चे बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, ईश्वरीय जन्म भी ले लेते हैं, लेकिन माया फिर भी घसीट ले जाती है। और कारण क्या कि तमो प्रधान राज्य है। तो बाबा कहते हैं उसका भबका ज़रूर होगा कि बाहर आकर्षण की चीज़ें बहुत हैं, लेकिन बाबा प्रेरित भी करते कि माया का बहुत जोर है, माया से युद्ध करना है, माया जीते जगत जीत बनना है। तो ऐसे हमें देखना है कि बाहर की चीज़ों में हमें बुद्धि नहीं फंसानी है, देहधारियों में बुद्धि नहीं फंसानी है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। क्योंकि सारी सेवाएं, सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ बाबा के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हो रहा है। अगर हम और चीज़ों में लग जाते हैं, सेवाओं में भी लग जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, या बड़े भाई बहनों में फंस जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो वहाँ हमारा पद भी कम हो जाता है। और बाबा ने खुशी की बहुत सी पॉइंट्स बताई हैं, ऐसी खुशी जो हमें बाप द्वारा ही प्राप्त होती है। तो हमें ऐसे बाबा को याद करना है कि बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देते हैं, और वो पिता कैसा है जो सिर्फ हम बच्चों के सम्मुख ही आते हैं, हम ही मुख वंशावली बनते हैं। तो इस नशे में रहना है। फिर बाप ही हमको सारा राज समझाते हैं कि वो कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और कैसे हमें उसके लिए लायक बनाते हैं। तो ये सारा ज्ञान भी बाबा हम बच्चों को ही देते हैं। फिर हम बच्चे ही कैसे हैं जो सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हैं, और इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर अपने देश में वापस जाएंगे। तो ऐसे याद करना है उस दुनिया को और इन खुशी की पॉइंट्स को। फिर बाबा ने हमें सेवा के लिए बहुत सी युक्तियाँ बताई हैं कि बाबा का परिचय किस प्रकार से देना है। सबसे पहले तो वर्षा देने वाला कौन है ये पक्का कराना है कि वर्षा किससे मिलता है, यानी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, बाप से ही मिलती है। तो जैसे बाबा ने कहा वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। तो क्रिएटर कौन होते हैं, एक तो लौकिक होता है, दूसरा पारलौकिक होता है, कि एक शरीर का बाबा है और दूसरा आत्माओं का बाबा है। तो शरीर के पिता से क्या मिलता है, जो शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है, और पारलौकिक बाप से क्या मिलता है, आत्मा को भरपूर बाबा कर देते हैं, जिससे शरीर को जो चीज़ें चाहिए वो भी ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। तो इस पर बाबा टेंशन दिलाते कि चाहे कोई बुज़ुर्ग है, उसे भी कोई बाबा कहता है, लेकिन वो पिता बन तो नहीं जाता है। ऐसे ही जो धर्म स्थापक हैं वो भी किसी को वर्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाप नहीं है। और क्रिश्चियंस का भी बाप क्राइस्ट को नहीं कहेंगे, तो इसलिए वो वर्षा नहीं दे सकते। दूसरी बात बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप जो है वो सिर्फ एक है, 2 या 3 नहीं है, कि सबका बाप एक ही है, जिसे गॉड फादर कहते हैं, वही सबका क्रिएटर है, और क्राइस्ट ने भी उन्हें गॉड फादर कहा है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा से भी हम वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। फिर जैसे बाबा ने कहा इस पर भी कि कहते भी हैं कि परमात्मा ने धर्म स्थापकों को नीचे भेजा, तो यानी उनका पिता तो ऊपर है, और धर्म स्थापकों का भी वो निराकार बाप है, उसी से वर्षा मिलता है। तो ये पक्का करना भी है और करवाना भी है कि वर्षा देने वाला सिर्फ एक बाप है, और वो सिर्फ एक है, और किसी से वर्षा नहीं मिल सकता। फिर बाबा कहते हैं अब ये प्रश्न उठता है कि धर्म स्थापक अगर वर्षा देंगे भी तो कौन सा वर्षा देंगे और किसको देंगे। क्यों? क्योंकि धर्म स्थापक तो खुद ऊपर से आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, और फिर जब वो नीचे आ जाते हैं उनके पीछे दूसरी आत्माएं पीछे पीछे आती हैं, तो वर्षे की बात ही नहीं। क्योंकि बाबा हमें वर्षा इस समय तब देते हैं जब हम पहले से इस दुनिया में हैं और हम दुखी हैं, तो बाबा हमें सुख का वर्षा देते हैं। लेकिन जो क्राइस्ट के पीछे पीछे आत्माएं आई, एक तो वो उस समय है ही नहीं, दूसरा वो तो अभी आई ही है तो सुखी ही है,
तो वर्षे की दरकार ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ये स्पष्ट करते कि गॉड फादर एक ही है जो निराकार है, सभी निराकार आत्माओं का एक ही बाप है और वो एक ही टाइम पर आते हैं आत्माओं को वर्षा देने के लिए। फिर कौन सा वर्षा मिलता है बाबा से हमें? 2 वर्षे मिलते हैं, सदगति का मिलता है और गति का मिलता है। जो बाबा ने कहा मुख्य वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का मिलता है, और दुर्गति या जीवन बंद से सारे छूट जाते हैं, क्योंकि वो बाप है। तो हर एक बच्चे को, अंतिम बच्चे को भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। तो क्या मिलती है कि सर्व आत्माएं जीवन बंद से छूट जाती हैं, जिसमें हम कहें खास भारत और सारी दुनिया आम, कि वो सभी जीवन मुक्त में आ जाती हैं। क्योंकि जब भी जो भी आत्मा परम धाम से नीचे आती है वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है, चाहे थोड़े समय के लिए चाहे ज़्यादा समय के लिए। तो पहले सुख होता है, फिर धीरे धीरे दुख जो है वो होता है। अब ये वर्षा कैसे मिलता है? किसी को डायरेक्ट मिलता है और किसी को इनडायरेक्ट मिलता है। और हम बच्चे कौन हैं जिसे ये डायरेक्ट वर्षा मिलता है? क्योंकि बाबा हम बच्चों के सम्मुख आते हैं। तो ये पक्का करना है और करवाना है कि वर्षा कौन दे सकता है, कैसे ये वर्षा मिलता है और कौन सा वर्षा मिलता है। फिर जो बाबा ने कहा ईश्वर कैसा है, वो पतित पावन है। तो ये स्पष्ट करना है कि सतयुग में सभी पावन होते हैं, तो पतित कैसे बने, ये पूछने की बात है। बाबा कहते हैं ऐसा कि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं और द्वापर से पतित दुनिया शुरू हो जाती है। ईश्वरीय राज्य आसुरी राज्य आधा आधा समय चलता है, ये हमें बताना है। और इस समय वो पावन दुनिया बन रही है, और ये खास भारत की ही बात है। इसलिए भारत में ही रावण को जलाया जाता है, और इसलिए भारत में ही विशेष पुकारा जाता है कि हे पतित पावन इस धरती पर आ जाओ। और बाबा का ही पाठ है पतित दुनिया को पावन बनाने का। बाबा कहते मेरा पाठ पतित दुनिया में ही है, पतित शरीर में ही बुलाया जाता है बाबा को। इसलिए कहा जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। और बाबा तो ये भी कहते कि बाप को तो स्वर्ग में जाने या स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो इस दुनिया में तो बाबा कहाँ जाए, इस दुनिया में तो रखा ही क्या है। लेकिन बाप का पाठ यही होता है। फिर सन्यासी भी कहते हैं ये सुख तो काग विष्टा समान है। तो इससे भी स्पष्ट है कि ये दुनिया कैसी है, पतित दुनिया है। फिर बाबा ने कहा यह भी क्लियर करना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, कि जैसे एक भारत में ही कहा जाता है सर्वव्यापी है, जिससे ही सारे दूसरे देश वाले भी इस चीज़ को फॉलो करने लगे कि भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन ये पूछना है अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो ईश्वर को क्यों याद करते हैं कि सब जगह ही है? याद तो उसे करते हैं जो हमारे आसपास नहीं है। फिर साधु लोग साधना करते या प्रार्थना करते तो वो किसकी कर रहे हैं? अगर सब जगह ही है तो किसकी प्रार्थना या किसको याद करना है? तो ऐसे पूछना है। फिर बाबा का परिचय और कैसे देना है कि शिव बाबा तो अभोक्ता है, कुछ खाते नहीं हैं। जैसे सन्यासी लोग क्या करते हैं, एक तरफ तो कहते हैं यहाँ का सुख काग विष्टा समान है, फिर कहते हैं स्वर्ग को याद करते हैं। कैसे? कहते हैं फलाना स्वर्ग चला गया, और फिर पितरों को बुलाया जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शरीर तो फिर दूसरे का है, वो आत्मा तो कहीं और चली गई, और अगर आ भी जाए तो दूसरे शरीर में ही वो खाना जाएगा। तो इसलिए वो तो सिर्फ वासना ले सकती है। लेकिन शिव बाबा कैसा है? अभोक्ता है। फिर बाबा ही कैसा है? जो इस पूरी रचना का चैतन्य बीज है, कि जैसे जड़ बीज अगर बोल सके तो वो पूरे वृक्ष की कहानी सुना सकता। बाबा चैतन्य है तो बाबा हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं, यानी इस पूरे झाड़ की, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं। ये बाप ही आकर देते हैं जो बेहद की नॉलेज है। तो इस प्रकार से हमें बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हमें बाप के साथ के द्वारा मेहनत से मुक्त बनना है। और वो कैसे बन पाएंगे? जितना हम परमात्मा स्नेह में रहेंगे, परमात्मा मोहब्बत में रहेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं, तो इसको महसूस करना है कि हम बच्चे बाबा की गोद में हैं, और गोद में बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और हम सहज मंजिल पर जा रहे हैं। तो क्या करना है? बाप दादा हर समय साथ में सर्व संबंधों से, सेवा में भी तो हर स्थिति में भी हमारा साथ निभाने की ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस ऑफ़र को स्वीकार करते बाबा की याद में रहना है,
सर्व संबंध एक बाप से अनुभव करने हैं, और विशेष अगर किसी संबंध में हमें थोड़ा सा खींचतान लगती है तो हम उस विशेष संबंध को बाबा के साथ निभाएं। तो जैसे बाबा ने कहा है, बाप तो इस समय ऑफर कर रहे हैं, जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। क्योंकि बहुत क्या कहते हैं कि हमें तो अकेला लगता है, अब हम बीकेस बन गए हैं तो हमें किसी को याद भी नहीं करना है, तो हम अकेले हो गए हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, जैसा समय वैसे संबंध से जितना हम बाबा के साथ रहेंगे तो अकेलापन फील नहीं होगा। करना क्या है, बस लवलीन होकर हर कार्य करना है, बाबा के लव में लीन होकर हर कार्य करना है। तो बाप की गोद को भी हम महसूस कर पाएंगे, बाबा के स्नेह को महसूस कर पाएंगे, और क्या होगा, मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। तो किसी भी प्रकार से कहीं भी हमें लगता है हम मेहनत कर रहे हैं तो उसे मोहब्बत में बदलना है। फिर जैसे बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं आत्मा स्व उन्नति और सेवा के बैलेंस से सदा सफल हूँ। तो देखना है कि स्व की उन्नति भी साथ में हो सेवा के साथ। ऐसा नहीं हो सिर्फ स्व उन्नति हो रही है सेवा नहीं, ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ सेवा हो रही है स्व उन्नति नहीं। तो अटेंशन देना है और मुख्य एक बाबा को ही याद करना है, सर्व संबंधों से उसकी गोद को महसूस करना है। ओम शांति।